यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स थे कि भैया क्लास 11 का सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस है। जैसा कि मेंशन किया गया था सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस है। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12 का सिलेबस ही हमारे साथ नहीं है, क्लास 11 का सिलेबस भी है। मैंने बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंदर एंड वो रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको दिखाई। अब 50 दिन हमारे पास में है। एक चीज क्लियर हो चुकी है कि क्लास 11 भी पढ़नी है और क्लास 12 भी पढ़नी है, लेकिन अब किस तरीके से इस इंटायर सिलेबस को दो एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश साथ में खत्म किया जाए, ये बताने वाला हूं मैं आपको। अगर प्रॉपरली आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये 50 दिन आप मेरे को दे दो, कंप्लीटली फॉलो करो और बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप सिलेक्शन ले जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन 50 दिनों से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कारण क्या है इसका कि यहां पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ढेरों सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, और वो भी एक नहीं दो नहीं, 1000 एमसीक्यूज ऑन ईच सब्जेक्ट। साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो ये डाउट मन में आते हैं। एक बच्चा जो बोल रहा है यार मैं कैसे पढ़ूं, कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव करूं। कई बार ये डाउट आता है कि मेरे पास में 50 to 60 डेज बचे हैं, मैं कैसे अपने स्टडी को इनहांस करूं। मन में ये डाउट भी आता है कि यार मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है, मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, टेस्ट में रिजल्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को स्कोर में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और कितना भी पढ़ लो लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं और इन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपकी खुद के पास में है। अब वो खुद के पास में कैसे निकाल पाओगे उस सॉल्यूशन को, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे डरावने सब्जेक्ट फिजिक्स को लेके। फिजिक्स में को लेके एक अजीब सा डर है हमारे अंदर कि यार बनता नहीं, जबकि फिजिक्स इसीलिए नहीं बनता क्योंकि हमें फिजिक्स के फैक्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, और फिजिक्स के फॉर्मूलाज, ये इसकी बैकबोन है। आपको ये दोनों ही चीजें आपके टिप्स पे नहीं है, इसीलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते हैं। अब कैसे इसको करें, सबसे पहले ध्यान रखना हमारे पास में अब एक एग्जामिनेशन के नए पैटर्न के हिसाब से 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो हमारे पास में जो सिलेबस है वो फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में रिड्यूस है, लेकिन यहाँ रिड्यूस नहीं है। इसका मतलब यहाँ चैप्टर मोटे मोटे तौर पे हमको 28 मिलेंगे। 24 क्वेश्चन है, चैप्टर 28 है, इसका मतलब हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने पड़ेंगे जिनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्लास 12 में बात करें नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 12 के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये ध्यान रखना। 11th में भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, मैकेनिक्स, ये ऐसे चैप्टर जिससे क्वेश्चन 101% बनेगा, तो इन चैप्टर्स को जरूर कवर करना है अपने को। अब देखो जैसे मॉडर्न फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वर्क ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिक्स, ये वो टॉपिक है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहां पे करीब करीब आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन का टॉपिक आपके पास सामने रखा हुआ है, यानी 11 क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं सीडी नेट के अंदर। उसके बाद में आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रॉपर्ली बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स में रखना क्या है, यही 2 चीजें रखनी है आपको। शॉर्ट नोट्स में हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज रखने हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आज से ही शुरू हो जाओ आप। हर चैप्टर से आपको 40 फॉर्मूले याद करने हैं, 40 फॉर्मूला हर चैप्टर से। अगर नहीं है तो बनाओ क्वेश्चन के बेसिस पे, और अगर आपने 40 फॉर्मूले याद कर लिए, और इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक स्टूडेंट एक दिन में आराम से 40 फॉर्मूले याद कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपने पढ़ते पढ़ते आपको इन 40 में से 10 फॉर्मूले तो ऑलरेडी याद है, आराम से याद है। अगर मैं आज किसी से पूछूं कि फोर्स इजिकल टू क्या होता है, अगर मैं किसी से पूछूं v इजिकल टू क्या होता है, तो सभी को पता है भाई फोर्स इजिकल टू ma होता है, v इजिकल टू u प्लस 80 प्लस हाफ स्क्वायर होता है, तो ये सारी चीजें याद है हमें, ठीक है। तो यानी ये सब चीजें जो हमें पता है कि भाई f इजिकल टू ma हो गया एंड v इजिकल टू u प्लस 80 हो गया, ठीक है। इसके हमारे पास में मोशन ऑफ इक्वेशन के 3 और फॉर्मूले भी हैं, तो इस तरीके से चीजें याद है। अब इनके अलग डेरिवेशन से हमें फॉर्मूले याद कर ली, इतनी चीजें कर ली, उसके बाद अब एमसीक्यू लगाने की कोशिश करना, आपसे बनेंगे। फिर बात करें हमारे दूसरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लेके। अब केमिस्ट्री में 3 सेगमेंट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आप अगर केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हो अच्छे से, तो तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देखो। इनऑर्गेनिक जो है वो आपके फैक्ट बेसिस पे चलती है, तो आप इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर है। तो आप अपने टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की कोशिश करिए। ऑर्गेनिक में बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू लगाइए।
क्योंकि यहाँ पे थ्योरी जो है वो आप एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद भी कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन देख के आइडिया ही नहीं लगता कि करना क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप वेटेज दीजिए। फिजिकल में बात करूं, जैसा सेम एज इट इज आप फिजिक्स में करते आए हैं वैसा ही करना है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, हर चैप्टर से 40 फॉर्मूला निकालने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरीके से करोगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर जाओगे। यानी अब अगर मैं थोड़ा सा डिवाइडेशन करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास में, वहां से करीब करीब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 7 से 8। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आपके यहां पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं करीब करीब मोटे मोटे तौर पे 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो यहां पे भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके का वेटेज आपका रह सकता है। जैसा कि हम ट्रेंड्स की बात करें कि जैसे 2024 तक जो हमारे 200 क्वेश्चन आए हैं 40 ई सब्जेक्ट से, तो वहां कैसा रहा है। फिर हमारा इजी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों सेम है। यूपी बोर्ड इजिकल टू एनसीईआरटी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम पढ़ने बैठे तो एनसीईआरटी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां आप वन लाइनर फॉर्म के अंदर यहां पे आप जो इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे कि आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपके सिंगल ऑप्शंस के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अब हमारे पास में जो चैप्टर है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 32 है और एग्जाम में क्वेश्चन 24 पूछे जाएंगे। तो हटाया किससे जाए। अब जहां तक मुझे ऐसा लगता है आप यहां पे सबसे पहले बॉटनी सेगमेंट जो है उसको स्किप कर सकते हो। जूलॉजी सेगमेंट के एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट जूलॉजी आपको पढ़नी है। उसके बाद में बॉटनी के अंदर आपको जो सबसे पहले लेके जाना है वो है, अब तो एक तो मॉर्फोलॉजी आपको बिल्कुल पढ़ना है, आपका प्लांट फिजियोलॉजी ये पढ़ना है। इसके बाद में अगर कोई चैप्टर आपको लगता है उसे आप स्किप कर सकते हो, बाकी आपको कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब कई बार बच्चे बोलेंगे सर बॉटनी में तो जेनेटिक्स भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जेनेटिक्स मिस नहीं करनी, क्योंकि वहां पे ह्यूमन से रिलेटेड चीजें आ चुकी हैं। जहां ह्यूमन आ जाए उसे आपको पढ़ना है। जो आपका प्योरली प्लांट वाला चैप्टर है उससे आप स्किप कर सकते हो। एक बारी आप जेनेटिक्स को पढ़िएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को पढ़िएगा, लेकिन आप मॉर्फोलॉजी को छोड़ सकते हो, क्योंकि मॉर्फोलॉजी कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, लेकिन जेनेटिक्स कंप्लीटली प्लांट बेस्ड नहीं है। तो बॉटनी के उस सेगमेंट को जरूर टच करना है, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा ये कहता है कि आपका जूलॉजी सेगमेंट का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके 24 में से करीब 16 to 18 क्वेश्चन जो है वो जूलॉजी सेगमेंट से ही आएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज आपको चीजें करनी है। अब लास्ट टाइम पे अपने को क्या करना है, इन दिनों के अंदर आपको अब नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। अभी आप पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट के 15 से 20 दिन के अंदर नए टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना। उस दौरान आप सब इतना करेंगे कि जो चीजें आ रही है वही करोगे, नए टॉपिक को स्किप कर दो। फोकस करना है रिवीजन पे, और मेरा ये मानना है कम से कम आप 2 बार चीजों को रिवाइज करो, 2 टाइम्स, 2 बार तो रिवीजन करना ही करना है। अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करिएगा, क्या गलतियां आपने की है और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज कैसे प्रिपरेशन करें भैया। अभी हम इस टाइम पे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपको खुद इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर 2 बार रिवीजन करवा रहा हूं, साथ ही साथ में 150 टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है और आपका इंग्लिश भी है। तो ये सारी चीजें आपको वहां प्रॉपरली मिल जाएगी, सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगी। तो अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो हमें एक एक मार्क्स से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब इसी के अंदर आपको ये रैंक टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, तो प्रॉपर हर एक चीज मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 100% फीस जो है वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा। आपको सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो आपका फीस जो है वो रिफंड हो जाएगा इसके अंतर्गत। बस आपके 2 क्राइटेरियाज हैं कि आपने 80% कंटेंट हमारा देख रखा हो एंड 90% से अबव आपने टेस्ट दे रखे हों, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने मेरे को ब्लाइंडली फॉलो किया तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप बहुत अच्छा कॉलेज ले जाओगे, चाहे आपका सपना केजीएमयू हो, चाहे आपका सपना एम्स गोरखपुर क्यों नहीं हो। बस सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना है। आप खुद मुझे कॉल कर सकते हो कि भैया किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल कर लीजिए मेरे को 9352188704 पे। आप यहाँ मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आप बैच इनरोल करने जा रहे हैं तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे लॉगिन करिए और स्टोर आएगा, स्टोर में फास्ट ट्रैक बैच को आप इनरोल कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शन पे जब आप आएंगे इसको क्लिक करने के बाद में तो पेमेंट का कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। और अगर आपका खुद का फोन पे या गूगल पे नहीं है
तो आप क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी आप बरतिएगा कि जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करें तो स्कैन करने के बाद में हमेशा किसी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, आपको वो नाम जे अकेडमी दिखना चाहिए, ताकि कोई फर्जीवाड़ा आपके साथ में ना हो, कोई स्कैम आपके साथ में ना हो। तो स्कैन करने के बाद में अगर जे अकेडमी का नाम आ रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, बिकॉज 50 दिन में सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी स्टडी की जर्नी को। बाकी सिलेबस को लेके जो डाउट था वो मैंने आपका क्लियर किया वीसी सर को कॉल करके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में। तो अब हमें 11th और 12th दोनों का इंटायर सिलेबस पढ़ना है, तो स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को, यही मौका है हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।